तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या लास्ट क्लास जो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा जैसे वो एक्चुअली लास्ट क्लास में हुआ नहीं था हम लोग का पैकेट सेगमेंट पैकेट एंड फ्रेम। ठीक है, इसका और भी क्लास लगेगा इसमें। तो जैसे देखो तो यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे मैंने वायर शार्क को ओपन कर लिया और मैंने बस यहाँ पे किसी भी एक हम लोग कोई भी एक इनमें से किसी भी एक पैकेट को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द पैकेट मैंने यहाँ से किसी भी एक रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे एग्जांपल से फॉर एग्जांपल मैंने इसी पर्टिकुलर रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मैं वायर शार्क के थ्रू मेरे सिस्टम में जो भी डाटा यहाँ से मतलब जो भी पैकेट यहाँ पे रिसीव एंड ट्रांसमिट होगा मेरा ये पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू उन उन सभी पैकेट्स को यहाँ पे फ्रेम्स को क्या किया गया यहाँ पे ट्रेस किया जाएगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वायर शार्क के थ्रू हम लोग इन अपना पैकेट्स को ट्रेस कर सकते हैं जो भी हमारा इंटरफेस के थ्रू रिसीव एंड ट्रांसमिट होता है। तो मैंने यहाँ पे वायर शार्क को ऑलरेडी मैंने ऑन करके रखा है और ये एनालिसिस को मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा है। तो वन ऑफ द पैकेट कोई भी एक मैंने जैसे मैंने इसी पर्टिकुलर लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं इसमें आऊंगा, मैं इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उससे पहले हम लोग मैं तुमको एक यहाँ पे एक स्लाइड शो में मैं यहाँ पे एक चीज तुम लोग को दिखा दूं। हाँ, यहाँ पे तुम देख लो, पहले यहाँ पे देख लो डेटा पैकेट सेगमेंट पैकेट एंड फ्रेम। ये इनको समझने के लिए पहले ये एक हमारा जैसे फ्लो चार्ट है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द एक्चुअल डाटा। ठीक है, एक्चुअल डाटा कौन सा है यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल डाटा। दिस इज द एक्चुअल डाटा। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से डाटा जो आएगा एप्लीकेशन लेयर से जो डाटा आएगा, एप्लीकेशन लेयर मींस तुम्हारा ब्राउजर के थ्रू। जैसे यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी अगर कोई भी साइट ओपन करूँ, ये क्या है, मेरा एप्लीकेशन है ना। दिस इज द एप्लीकेशन। बात समझ में आ रहा है, ये हो गया एप्लीकेशन और इसके थ्रू जो भी पैकेट डाटा सेंड होगा वो इस एप्लीकेशन का डाटा होगा ना। ये एप्लीकेशन कौन सा है, ये तुम्हारा ब्राउजर है और इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, HTTP। क्योंकि वेब तुम लोगों को पता है जो वेब सर्विसेज चलता है वो कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू चलता है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू चलता है। तुम लोग को पता है यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं गूगल का साइट खोलता हूँ मैं। ठीक है, गूगल का साइट खोलते ही अगर यहाँ पे तुम ये इसका जो पूरा URL है इसको अगर तुम ठीक से देखोगे क्या लिखा हुआ है, HTTP डाटा। ये कौन सा है, मतलब ये प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब गूगल का पेज को यहाँ पे खोलने के लिए वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, वो कौन सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है, वेब एप्लीकेशन यूज हो रहा है। एप्लीकेशन कौन सा है, वेब एप्लीकेशन। और प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP। वेब एप्लीकेशन में जो भी प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है, HTTPS सिक्योर्ड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एप्लीकेशन, ये क्या है, एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन से डाटा को गेट किया जाएगा। यहाँ पे वही लिखा गया है, डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। देखो, तो ये तो एकदम से तुम्हारा पेज खुल गया, लेकिन एकदम से तो नहीं खुल रहा है ना। पहले तुमको पता है मैंने सिखाया था कि 3 वे हैंडशेक होगा, ये सब वगैरह वगैरह कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद ये सब आता है। तो बस हम लोग एक ही जस्ट उसको समझेंगे, एक ही मतलब पैकेट ट्रांसफर को एग्जांपल लेते हुए समझेंगे। अभी जान लो ये एप्लीकेशन हो गया और इस एप्लीकेशन से डाटा को गेट किया जाएगा। ओके, अच्छा, तो डाटा रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, ये एप्लीकेशन हो गया, यहाँ से डाटा रिसीव होगा जो कि तुम्हारा यहाँ पे लिखा गया है डाटा रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। तो वो डाटा कहाँ पे आएगा, डाटा डाटा कहीं भी नहीं जाएगा, उस डाटा के साथ क्या होगा, एक हेडर ऐड कर दिया जाएगा। एक हेडर, मैंने लास्ट टाइम समझाया था ना हेडर के बारे में। जो डाटा है, जो एक्चुअल डाटा है उसके साथ ये TCP बॉडी लिखा हुआ है, इसमें तुम समझ लो कि इसमें पूरा का पूरा ये पूरा डाटा है। यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअल डाटा है, जो डाटा सेंडर रिसीवर को देना चाहता है। कोई भी सेंडर हो जाए चाहे कोई भी रिसीवर हो जाए, कोई भी मतलब यहाँ पे बात हो रहा है किसी भी दो सिस्टम के बीच का जो कम्युनिकेशन चल रहा है उसका डिस्कस हो रहा है। तो समझ लो जो सेंडर है वो कुछ डाटा रिसीवर को देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा, जो एक्चुअल डाटा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, जो एक्चुअल डाटा कहाँ पे है,
यहाँ पे है, ठीक है। तो डाटा हो गया, जो डाटा सेंड करना है, बाकी सब यहाँ पे देखो कितना सारा चीजें एक साथ ऐड होगा अभी। ये हो गया एक्चुअल डाटा, और इस डाटा के साथ एक हेडर ऐड कर दिया जाएगा। क्या? एक हेडर, एंड दैट इज द टीसीपी हेडर। इन हेडर मीन नथिंग बट दीज आर सम मोर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, मैंने लास्ट टाइम बोला था, हेडर ऐड करने का मतलब क्या होता है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है। जो टीसीपी हेडर में, टीसीपी हेडर ऐड करने का मतलब हो गया कि पोर्ट, पोर्ट का इंफॉर्मेशन ऐड करना, कि सेंडर की सेंडर डिवाइस में से कौन सा पोर्ट में से डेटा सेंड हो रहा है, और रिसीवर डिवाइस में कौन सा पोर्ट में डेटा रिसीव होगा। वो पोर्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे टीसीपी हेडर के अंदर दिया जाएगा। नॉट ओनली पोर्ट, यहाँ पे और भी डिटेल्स होता है, बाकी हम लोग बाद में समझेंगे। तो बस इतना सा जान लो, जो एक्चुअल डेटा है, उस एक्चुअल डेटा के साथ जो कि सेंडर रिसीवर को सेंड करना चाहता है, उस एक्चुअल डेटा, क्योंकि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चलने के लिए सभी जरूरी है, सभी डिटेल जरूरी है, नहीं तो पैकेट डेटा तुम्हारा रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फिर से यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो एक्चुअल डाटा है उसके साथ क्या हो गया, एक हेडर ऐड हो गया। हेडर मतलब फ्यू बिट्स, फ्यू बाइट्स, कुछ बाइट इसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। बाइट मतलब वही कुछ इंफॉर्मेशन ऐड हो गया, और इंफॉर्मेशन मतलब वो पोर्ट के बारे में। जब टीसीपी हेडर ऐड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ उस डेटा के साथ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो गया। पोर्ट मतलब वो कौन सा एप्लीकेशन पैकेट को सेंड कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है। पोर्ट का मतलब क्या है, पोर्ट का मतलब ये हो गया कि अभी मेरा कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे पैकेट, अगर अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाके, अगर मैं ब्राउजर में जाके अगर कुछ भी करूँ, एक्टिविटी करूँ, पेज ओपन करूँ, वो कौन सा पोर्ट होता है, पोर्ट नंबर 80। क्योंकि वेब एप्लीकेशन जो चलता है वो कौन सा पोर्ट पे चलता है, वेब एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 80 पे चलता है, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ। तो मैं क्या बोला कि जैसे तो टीसीपी हेडर ऐड करने का मतलब, मैं सिंपली समझा रहा हूँ, ठीक है। टीसीपी हेडर में और बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐड होता है, बस मैं दो ही चीज बोल रहा हूँ, पोर्ट। तो टीसीपी हेडर ऐड होने का मतलब क्या है कि वो कौन सा पोर्ट, वो कौन सा पोर्ट से डाटा सेंड हो रहा है और कौन सा पोर्ट में डाटा रिसीव होगा। सेंडर का कौन सा पोर्ट मतलब कौन सा एप्लीकेशन से डाटा सेंड हो रहा है, और रिसीवर का कौन सा पोर्ट मतलब कौन सा एप्लीकेशन उस डाटा को रिसीव करेगा। तो एप्लीकेशन मेरा क्या है, वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन का अगेंस्ट का पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। तो मतलब पोर्ट नंबर 80 से, और जो रिसीवर होगा उसका भी तो वेब एप्लीकेशन ही होगा ना, तो उसका भी वेब सर्विस ही होगा, तो उसका भी वेब सर्विस का पोर्ट नंबर क्या है, 80 है। तो सेंडर वेब डाटा सेंड कर रहा है रिसीवर को, क्या डाटा सेंड कर रहा है, और रिसीवर भी उस वेब डाटा को उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेप्ट करेगा। वेब डाटा को वेब एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वेब एप्लीकेशन कहां पे चलता है, कौन सा पोर्ट पे चलता है, पोर्ट नंबर 80 पे चलता है। कोई भी सिस्टम में, तुम्हारा हो मेरा हो, किसी का भी सिस्टम में, ये वेब एप्लीकेशन जो होता है, वेब सर्विस जो चलता है, पोर्ट नंबर 80 पे चलता है। तो सेंडर भी सेंड कर रहा है वेब डाटा, और रिसीवर की उसको रिसीव करेगा वेब डाटा को, और वेब डाटा रैंड सेंड एंड रिसीव करने के लिए चाहिए वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन के लिए पोर्ट नंबर क्या है। तो ये बोला जा रहा है कि रिसीवर को ये बोला जा रहा है, तुम्हारा पोर्ट नंबर 80 के लिए मैं डाटा सेंड कर रहा हूं, तुम्हारा मतलब तुमको मैं वेब डाटा सेंड कर रहा हूं, तुम अपना पोर्ट नंबर 80 में उसको एक्सेप्ट करना, रिसीव करना। बस समझ में आया? चलो यहाँ पे समझ में आ गया बात। तो जो एक्चुअल डाटा है, उस डाटा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया जा रहा है। क्या इंफॉर्मेशन, मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट के बारे में, और उसी को बोला गया टीसीपी हेडर। वो ये इंफॉर्मेशन ऐड होने का मतलब क्या हो गया, ये हेडर ऐड होना। और पोर्ट के बारे में जो जब इंफॉर्मेशन ऐड होता है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर में सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट का इंफॉर्मेशन ऐड हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा डाटा यहाँ पे ऐड होता है, इंफॉर्मेशन ऐड होता है। अच्छा, ये जब ये एक्चुअल डाटा के साथ जब ये हेडर, मतलब हेडर मीन दीज आर सम फ्यू बाइट्स, फ्यू बाइट्स जब उस एक्चुअल डाटा के साथ ऐड हो जाएगा, तो उसको, इसको बोला जाएगा, ये दोनों को एक साथ मिला के बोला गया है सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेगमेंट। ये दोनों को मिला के, एक्चुअल डाटा एंड द हेडर अलोंग विद द डाटा, ऑल टुगेदर इज कॉल्ड द सेगमेंट। क्लियर बात, सेगमेंट, इसको बोला गया है सेगमेंट। तो सेगमेंट बोले तुमको समझना है कि डाटा के साथ जो टीसीपी हेडर रहता है, टीसीपी हेडर जो है इसका एक्चुअल लेंथ, इसका लेंथ एक्चुअली 20 बाइट से लेके अप टू 60 बाइट तक होता है। लेकिन इन जनरल नॉर्मली 20 बाइट ही ज्यादा यूज होता है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस डाटा के साथ ऐड हुआ, उस इंफॉर्मेशन का टोटल लेंथ कितना है,
टोटल लेंथ 20 बाइट से लेके 60 बाइट तक वेरी करता है, बट जनरली मोस्टली कौन कितना होता है, 20 बाइट ही होता है। बाकी जो 40 बाइट है वो ऑप्शनल डाटा है, ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, वो ऐड ना होने से भी चलता है, लेकिन मिनिमम 20 बाइट वहां पे होना ही पड़ेगा। तो टीसीपी हेडर का एक्चुअल लेंथ कितना है, 20 से 40 बाइट, उसमें 60 बाइट, उसमें से 20 हो गया मोस्टली यूज्ड। तो जान लो कि टीसीपी हेडर का टोटल लेंथ हो गया 20 बाइट। ठीक है, तो 20 बाइट का हेडर डेटा के साथ ऐड हो गया। डेटा का अपना एक अलग सा बाइट होगा, डेटा का भी अपना एक बाइट लेंथ होगा, उसको मैं नहीं जा रहा हूं। तो फिलहाल 20 बाइट का जो टीसीपी हेडर इस डेटा के साथ ऐड हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेगमेंट। और ये कौन सा लेयर में हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में हो रहा है। ये कौन सा लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तुम लोग को मैंने ओएसआई लेयर के बारे में शायद बोला नहीं था, अगर बाद में समय में बोल लूंगा। ओएसआई लेयर में इस तरह से टोटल 7 लेयर्स होता है, उनमें से एक हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर में ये काम हो रहा है, कौन सा लेयर में काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा के साथ हेडर ऐड हो रहा है, एंड दिस ये डेटा के साथ हेडर को ऐड करने को बोला गया है डेटा एनकैप्सुलेशन, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एनकैप्सुलेशन मींस वो हेडर को ऐड करने का मिक्सिंग का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे टीसीपी हेडर ऐड हो रहा है, दिस इज एनकैप्सुलेशन हो रहा है यहाँ पे, और होने के बाद जो टोटल फाइनल रिजल्ट मिला उसको बोला गया है सेगमेंट। क्लियर हो गया बात। अच्छा, यहाँ पे सेगमेंट बन चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग यहाँ पे आते हैं, पैकेट को एनालाइज करते हैं हम लोग। थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने अभी एक्चुअल डाटा के ऊपर इसको थोड़ा हम लोग एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने किसी भी एक पैकेट ले लिया, कोई भी एक मैंने, जैसे ये हो गया सोर्स, यहाँ पे ये सोर्स एड्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब कहाँ से पैकेट जा रहा है और कहाँ तक पैकेट रिसीव हो रहा है, डेस्टिनेशन कौन, जो रिसीव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही मैं जब भी किसी में क्लिक करता हूँ तो कोई उसका डिटेल्स यहाँ पे नीचे शो होता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसका डिटेल्स, ये मेरा वायरशार्क एप्लीकेशन है, और वायरशार्क एप्लीकेशन में मैंने जस्ट पैकेट को मैं एनालाइज करने के लिए किसी भी एक पैकेट को अभी मैं एनालाइज करूंगा, मैंने इस तरह से इस चीज को खोल लिया। तो चलो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, इस पर्टिकुलर पैकेट को यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करते हैं और यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं इसमें क्लिक कर दूंगा तो नीचे तुमको इसको थोड़ा इलाबोरेट करके दिखाएगा, थोड़ा ब्रॉडली इसका डिटेल्स तुमको मिल जाएगा नीचे। तो नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम इथरनेट टू इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है। फिलहाल मैं इतना इसको डीपली नहीं बोलूंगा, जस्ट ऊपर से बोल रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। देखो एक्चुअल डाटा मेरा कहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा ये है। इस केस में एक्चुअल डाटा कौन सा है, ये है। अभी जब मेरा यहाँ से इस सोर्स में से इस डेस्टिनेशन तक जब कोई भी मतलब जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो पैकेट जा रहा है, उसमें से एक्चुअल डाटा कौन सा है, वो यहाँ में से यहाँ तक जो भी जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है, उसमें एक एक्चुअल डाटा भी है। एक्चुअल डाटा भी है, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आगे हम लोग इसको देखो, ये हो गया एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन डाटा, मतलब एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ जो डाटा है, वो हेडर सेडर नहीं है यहाँ पे। only the data that is to be sent from the source to the destination encrypt होके रखा है ये। तो encrypted application data, एप्लीकेशन डेटा जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तुम इधर में राइट साइड में जो तुम्हारा ये तुम्हारा ये वाला है, यहाँ पे बॉक्स में देखना, ये पूरा ब्लू कलर में उसको सिलेक्ट करता है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में जो ब्लू कलर में सिलेक्ट हो रहा है, वो उसी डेटा को यहाँ पे दिखा रहा है, उससे जुड़ा हुआ, मतलब ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में दिखा रहा है यहाँ पे तुमको। लेकिन ये जब एक्चुअली ट्रांसमिट होगा वो तो बिट्स एंड बाइट्स में होगा ना, बाइनरी में होगा। फिलहाल तुमको वायरशार्क में किस में दिखा रहा है, हेक्साडेसिमल दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो तुम देखो ये हो गया एक्चुअल डाटा। और एक्चुअल डाटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ये मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो शुरू कहाँ से हो रहा है, एक्चुअल डाटा यहाँ से शुरू हो रहा है 20। यहाँ पे बस वो 20 क्या है, छोड़ो, ये 20 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, मतलब इसको उस डाटा को हेक्साडेसिमल नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है। मेरा एक्चुअल डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, 20 से एकदम लास्ट तक, ये एकदम आखिर तक जाएगा, मतलब ये पूरा लास्ट तक, पूरा का पूरा जितना भी है, ये पूरा क्या है, डाटा है मेरा। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल एप्लीकेशन डाटा, दिस इज द एक्चुअल एप्लीकेशन डाटा। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन डाटा तुम्हारा मतलब जो लास्ट में है, मतलब कौन सा है, यहाँ पे दिख जाओ तो, यहाँ पे दिख जाओ तो ये डाटा है यहाँ पे जो है अभी। ठीक है, ये डाटा है अभी अभी यहाँ पे, यहाँ पे तो ऐड करके दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वो डाटा है, वो डाटा यहाँ पे है, एक्चुअल डाटा यहाँ पे है। अभी ये डाटा जो है, इसके साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे 20 से दिखा रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो थोड़ा आगे आ जाएगा, ये 70 से आ जाएगा, यहाँ पे देखना ये 17 से आएगा।
जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तुम देखो वहां पे 17 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल डाटा के साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड हुआ। बात समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन लेयर पे ही हो गया, एक्चुअल डाटा के साथ एप्लीकेशन लेयर पे ही कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड हुआ, लेकिन एक्चुअल डाटा कौन सा है, यहां से जो 20 से जा रहा है, दिस रियल डाटा। बाकी यहाँ पे क्या ऐड हुआ इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी फिलहाल, जस्ट जान लो कि इसके साथ कुछ और भी, क्योंकि यहाँ पे 17 तक आ गया, मतलब उस डाटा से पहले कुछ और भी बाइट ऐड हो गया, और बाइट मीन इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन लेयर में जो चल रहा है, ये कौन सा लेयर का बात हो रहा है, ये एप्लीकेशन लेयर में जो भी डाटा है उसका बात हो रहा है, उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन ऐड हुआ, ठीक है। अभी एज मीन, अच्छा अभी यहां से देखो मैं अगला स्टेप में जा रहा हूं, अगला स्टेप में क्या होता है, इट विल गो टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, उसके साथ टीसीपी हेडर ऐड हो जाएगा, और टीसीपी हेडर इज नथिंग बट इज 20 बाइट्स का एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन है, जहां पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, और उसके अलावा और भी बहुत सारा वहां पे इंफॉर्मेशन रहता है। टीसीपी हेडर में तुम्हारा सोर्स पोर्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सीक्वेंस नंबर, जैसे मैं लास्ट टाइम तुम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, सीक्वेंस नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक सम वैल्यूज, उसके बाद तुम्हारा कंट्रोल फ्लैग्स होगा, बहुत सारा चीजें यहाँ पे होगा, तो हम लोग देखेंगे अभी। अभी हम लोग इतना नहीं जाएंगे, बस वो पोर्ट के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसका ठीक ऊपर का जो पार्ट है, इसको अगर हम लोग अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये तो हो गया तुम्हारा यहाँ पे डाटा है, और साथ along with that data देयर आर सम इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, तुम यहाँ पे नंबर ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो 17 से शुरू हो रहा है, ध्यान रहा है 17 से पहले 2 जीरो है, ठीक है। अगर मैं टीसीपी में क्लिक करूँ तो मतलब ये हो गया टीसीपी हेडर, टीसीपी हेडर वाला इंफॉर्मेशन जो कितना बाइट का है, 20 बाइट का होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, देखो 17 से आगे वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ, ध्यान दो, हुआ कि नहीं? जो 17 तक सिलेक्ट नहीं हुआ, 17 से आगे जैसे 000 करके यहाँ से यहाँ तक ना कुछ ना, मैं यहाँ से माउस को हटाने से वो चला जाता है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तुम देखो यहाँ पे वो 17 से आगे से शुरू हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो इतना सारा जो हेक्साडेसिमल बाइट है, हेक्साडेसिमल जो वैल्यूज है, वो 20 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसको बाइट में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना बाइट होगा, 20 बाइट में, जो भी हो। तो यहाँ पे ये टीसीपी हेडर, मतलब टीसीपी हेडर ऐड हो गया, ये जो एक्चुअल डाटा है उसके साथ क्या ऐड हो गया, अभी टीसीपी हेडर ऐड हो गया। बस समझ में, डाटा के साथ उसका पहले ये हेडर ऐड हो गया, मतलब कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड हो गया, तो वही बोला गया यहाँ पे, ये टीसीपी हेडर ऐड हो गया यहाँ पे। और जब ये दोनों को एक साथ मिला के क्या बोला गया है, सेगमेंट। क्लियर? तो टीसीपी हेडर मतलब यहां से जो भी अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो, ये ऐसे कौन सा ये है, ये मतलब 01 बीबी से लेके एकदम लास्ट तक, पूरा लास्ट तक, आखिर तक जो भी है, इन सभी को एक साथ क्या बोला गया है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। data with the header, TCP header is the segment. Now we will see what are the informations available there in the TCP header. इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलो इसको थोड़ा हम लोग एक्सपैंड करते हैं। यहाँ तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि ये तो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो हम लोग अगर समझना है, दिखना है क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे, टीसीपी को एक्सपांड करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्सपांड करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्लिक करते ही उसका जो रिप्रेजेंटिंग जो बीट है वो भी तुमको दिखा देगा। अगर मैं सोर्स पोर्ट में क्लिक करूं तो मतलब वो दोनों जो है 01 से लेके बीबी, ठीक है, सोर्स पोर्ट 16 बाइट, कितना सोर्स पोर्ट, मैं यहाँ पे तुमको दिखा दूं, मैंने यहाँ पे और एक चीज ओपन करके रखा है। अगर टीसीपी हेडर को अगर थोड़ा हम लोग ज्यादा इलाबोरेट करेंगे, तो मैं एकदम ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे ये टीसीपी हेडर को पूरा थोड़ा ब्रॉडली इलाबोरेट, मैं किसी एक साइड से मैंने ये निकाल लिया, ठीक है, तुम लोग को दिखाने के लिए। तो टीसीपी हेडर कितना होता है, देखो टीसीपी हेडर में जो सोर्स पोर्ट होता है कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है कितना बिट का होता है, 16 बिट का, ठीक है। तो सोर्स पोर्ट इज ऑफ 16 बिट का एक फील्ड है, और इट आइडेंटिफाइज द पोर्ट ऑफ द सेंडिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले बोला था ना, वो कौन सा एप्लीकेशन पैकेट डाटा सेंड कर रहा है उसका पोर्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, जो भी हो, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो अभी यहाँ पे 80 क्यों नहीं है, 443 क्यों है, क्योंकि ये HTTPS डाटा है। क्या डाटा है ये, HTTPS का पोर्ट नंबर हो गया 443, और अगर ओनली HTTP होता तो कितना होता, 80 होता। अच्छा, अभी ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। एक हेक्साडेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर दोगे तो 4 बिट निकल के आएगा। कितना बिट निकल के आएगा,
किसी भी एक हेक्साडेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसके अगेंस्ट में 4 बिट होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हेक्साडेसिमल नंबर, सोर्स पोर्ट में अगर क्लिक करता हूँ 4 हेक्साडेसिमल नंबर, तो टोटल कितना बिट होगा? 16 बिट हुआ ना? कितना हुआ? 16 बिट हुआ ना? तो वो जो टीसीपी हेडर का जो पहला 16 बिट है वो सोर्स पोर्ट, मतलब यहाँ पे इसको यहाँ पे सोर्स पोर्ट मेंशन किया गया है, ये हेक्साडेसिमल में दिखाया गया है, और जब ये सेंड होगा एक्चुअली वो बाइनरी में होगा, वो बाइनरी में वो 16 बिट का होगा, और वो 16 बिट के थ्रू सोर्स पोर्ट वहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, वो भी 16 बिट का ही है। 4 सिलेक्ट हुआ ना हेक्साडेसिमल नंबर, तो कितना हुआ? 16 बिट का हुआ। तो जो यहाँ पे तुम अगर आके देखोगे तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट भी कितना बिट का होता है, फील्ड का होता है? 16 बिट का फील्ड होता है ये, जो कि टीसीपी हेडर का ही पार्ट है। तो टीसीपी हेडर ऐड होने का मतलब क्या है? ये पोर्ट इंफॉर्मेशन डाटा के साथ, एक्चुअल डाटा के साथ ऐड हो रहा है। लेकिन सिर्फ पोर्ट नंबर ही नहीं है, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन टीसीपी हेडर में होता है जो कि डेटा के साथ ऐड हो रहा है। क्या क्या? ये सब इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर लेंथ, अभी मैं इतना सब नहीं जाऊंगा इतना डिटेल्स में, मैक्सिमम मिनिमम हेडर लेंथ, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है, और वही सभी डिटेल्स तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये हो गया तुम्हारा इसका सीक्वेंस नंबर, ये सेगमेंट टोटल लेंथ हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फ्लैग्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे विंडो साइज आ रहा है, चेकसम वैल्यू आ रहा है, अर्जेंट पॉइंटर आ रहा है। तो भी हो, ये समझ में आएगा नहीं तुम लोग को? फिलहाल जस्ट जान लो कि ये सभी इतना सारा बीट में आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये 01 से लेके लास्ट में क्या है, 0000, यहाँ पे इधर में देखना, 01 से लेके 0000, तो मतलब ये इतना सारा बाइट इन सभी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। ये इतना सारा बाइट इन सभी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। और ये जो टीसीपी हेडर का टोटल लेंथ कितना बेला मैंने बोला था? 20 बाइट। नॉर्मली कितना होता है? 20 बाइट का होता है। तो यहाँ पे हेडर लेंथ भी यहाँ पे इसने बोल दिया, ये जो टीसीपी हेडर लेंथ है, यहाँ पे अगर हम लोग आके देखेंगे टीसीपी हेडर लेंथ का, ये तुम्हारा, ये देखो, ये हेडर लेंथ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 20 बाइट। बात समझ में आ रहा है? ये टोटल इसका लेंथ है पूरा का पूरा। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो शुरू से लेकर आखिरी तक अगर बाइट में, बीट में अगर कन्वर्ट कर देंगे, अगर बाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो 20 बाइट का होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये 20 बाइट का होता है, लेकिन ये 60 बाइट तक जा सकता है, बाकी 40 बाइट ऑप्शनल है, वो नॉर्मली यूज होता नहीं इतना। ठीक है, तो नॉर्मली वो 20 बाइट का होता है, और उन 20 बाइट में से इस हेडर का टोटल लेंथ कितना होगा वो भी वहां पे इंफॉर्मेशन में वहां पे रहता है उसका। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हेडर का टोटल लेंथ कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब वो देखो, वो जो 50 है, 50 वाला जो, मतलब वो जो 16 कितना बिट हुआ, 8 बिट, कितना बिट हुआ, 8 बिट में उस हेडर का टोटल लेंथ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये भी एक टीसीपी हेडर का एक पार्ट ही है। अगर यहाँ पे हम लोग एक, वहां पे एक इंफॉर्मेशन है, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये देखो हेडर लेंथ इज 4 बिट्स फील्ड, और इट कंटेन्स द लेंथ ऑफ द टीसीपी हेडर। क्लियर हो गया? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है ना? चलो, आए ना आए देखते जाओ, बस बाद में आएगा इसे ही। तो ये हो गया टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर जब एक्चुअल डाटा पैकेट डाटा के साथ ऐड हो जाएगा, तो दोनों को मिला के क्या बोला गया है? सेगमेंट। बस तुम लोग को सेगमेंट, पैकेट और फ्रेम समझ में आ जाए वो भी सफिशियंट है, बाद में धीरे धीरे समझ लेना ये सब। ठीक है, तो अभी डाटा के साथ टीसीपी हेडर ऐड हो गया, सेगमेंट बन गया। अभी थोड़ा और इंफॉर्मेशन उसके साथ ऐड होगा। देखो, ये पैकेट अभी तक सेंड नहीं हो रहा है, ये पैकेट सिस्टम में, ये डाटा सिस्टम में ही है। डाटा को सेंड करने से पहले इसके साथ ये सभी इंफॉर्मेशन ऐड किया जाएगा, उसके बाद ही भाया वायर के थ्रू ये सेंड होगा। नहीं तो कहाँ जाएगा पैकेट, कहाँ पे जाएगा, कौन सा सोर्स पे जाएगा, कहाँ पे जाके रुकेगा, उसका डेस्टिनेशन क्या है, कुछ भी पता नहीं। वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है, और उसी को फॉलो करते हुए पैकेट आगे चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन कर दिया और डायरेक्ट गूगल तक मेरा लिंक चला गया। ऐसा होता है क्या? कहाँ जाएगा? पहले यहाँ से कहाँ जाएगा, ये मॉडेम तक जाएगा, फिर मॉडेम से कहाँ जाएगा, कहीं राउटर तक जाएगा, फिर राउटर से कहाँ दूसरा कोई राउटर तक जाएगा। ये उस राउटर में जाना है, उसमें जाना है, इस राउटर में जाना है, ये कौन गाइड कर रहा है? ये इसी हेडर्स के थ्रू इसको गाइड किया जा रहा है। और हेडर जो है बाद में जाके चेंज भी होगा। ऐसा नहीं कि, क्योंकि अभी देखो, अभी यहाँ पे मेरा पैकेट अभी कहाँ जाएगा, अभी मेरा पैकेट कहाँ जाएगा? सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम तुमको समझाया था ना, डायरेक्ट जाएगा क्या? नहीं जाएगा, पहले जाएगा राउटर में जाएगा ना।
तो राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, फिर राउटर का सॉरी मैक एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, फिर राउटर का मैक एड्रेस चेंज होगा, एक्चुअल मैक एड्रेस जाकर वहां पे ऐड होगा। इस तरह से ये हेडर भी धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। खैर चलो, अभी ये टीसीपी हेडर ऐड हो गया। टीसीपी हेडर के ठीक आगे देखो क्या हेडर ऐड हो रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, मतलब आईपी हेडर ऐड हो रहा है। क्योंकि आईपी एड्रेस तो यहाँ पे बोला ही नहीं गया है, कौन सा आईपी एड्रेस में डाटा को सेंड करना है। यहाँ पे तो क्या बोला गया है, पोर्ट नंबर बोला गया है कि उस डेस्टिनेशन का कौन सा पोर्ट इसको रिसीव करेगा, लेकिन वो डेस्टिनेशन कौन सा आईपी है, कौन सा आईपी वाला डेस्टिनेशन है। अभी यहाँ पे आईपी का इंफॉर्मेशन ऐड होगा, और जब इसके साथ देखो ये हो गया सेगमेंट, और सेगमेंट आगे आया, सेगमेंट यहाँ पे आके यहाँ पे देखो ये क्या है, आईपी हेडर, और ये पूरा का पूरा क्या है, सेगमेंट है। और सेगमेंट मतलब यहाँ पे टीसीपी हेडर भी है और वो डेटा भी है यहाँ पे। तो टीसीपी हेडर एंड डेटा इसके एक साथ बोला गया है सेगमेंट। सेगमेंट के साथ अभी क्या ऐड हो गया, आईपी हेडर, और ये कौन सा लेयर पे हुआ, ये नेटवर्क लेयर पे हुआ। ठीक है, आईपी हेडर, तो मतलब इसके साथ आईपी हेडर ऐड हो गया। और जब सेगमेंट के साथ आईपी हेडर ऐड कर दिया गया, इस दोनों को एक साथ मिला के बोला गया है पैकेट। इसको क्या बोला गया है, पैकेट। चलो थोड़ा मैं जल्दी से करता हूं, फिनिश करूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके देखो ये टीसीपी हेडर ऐड हुआ। टीसीपी हेडर कहाँ से शुरू हुआ था, 01 बीबी से शुरू हुआ था। थोड़ा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आईपी हेडर में, तो देखो उसका ठीक आगे होगा वो आईपी हेडर। अभी देखो ये देखो, देखो C1 लास्ट में क्या है, C1, उसके बाद 01 बीबी था ना, तो C1 इधर से पहला क्या है, 6000 से लेके यहां से शुरू होता है। देखो मैं फिर से क्लिक करता हूं, 6000 से लेके कहां तक गया, A5C1 तक। और उसके ठीक पहले बाद, उसके ठीक पहले क्या था, उसका पहले क्या था, टीसीपी हेडर था। तो टीसीपी हेडर तो ऐड हो चुका है। अभी क्या ऐड हुआ, यहां से लेके यहां तक, ये टोटल क्या है, आईपी हेडर। और आईपी हेडर भी वो 20 बाइट्स का होता है इन जनरल, और इसका भी तुम्हारा लेंथ 60 बाइट तक जा सकता है। और आईपी हेडर में क्या ऐड होता है, आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन, इसके अलावा और भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होता है। अगर तुम इसको एक्सपांड करोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आईपी हेडर में ये देखो सोर्स एड्रेस और ये डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब क्या, आईपी एड्रेस। और ये कौन सा भी आईपी एड्रेस है, ये V6 वाला आईपी एड्रेस है। तुम V4 तुम सोच रहे हो, तो लेकिन यहाँ पे क्या ऐड है, V6 वाला आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन इसके साथ ऐड हो गया। तो ये आईपी हेडर ऐड हो गया। तो आईपी हेडर के साथ यहां से पूरा आखिर तक, लास्ट तक जो भी है, एक साथ क्या बोला गया है, इसको पैकेट बोला गया है। अलोंग विद द सेगमेंट के साथ आईपी हेडर ऐड हो गया, तो क्या बोला गया है, पैकेट। अच्छा, ये हो गया पैकेट। आगे चलते हैं, पैकेट। अभी पैकेट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैक एड्रेस फील्ड, मतलब यहाँ पे ऐड हो गया तुम्हारा ये पैकेट जो है, ये क्या, ये सब ये दोनों मिला के क्या बना, पैकेट। और ये पैकेट अभी यहाँ पे है, अभी पैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। और इस पैकेट के साथ, और पैकेट में ऑलरेडी क्या है, टीसीपी हेडर भी है और आईपी हेडर भी है। पैकेट के साथ अभी यहाँ पे और एक हेडर ऐड हो गया, दिट इज द इथरनेट हेडर। इट इज व्हाट, इथरनेट हेडर। और इसमें मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन डाल दिया गया। पहले पोर्ट का इंफॉर्मेशन टीसीपी हेडर के थ्रू, फिर आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन आईपी हेडर के थ्रू, एंड फाइनली उस पैकेट के साथ मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन डाल दिया गया इथरनेट हेडर के थ्रू। और ये इथरनेट हेडर के साथ पैकेट को एक साथ मिला के बोला गया है फ्रेम। इसको क्या बोला गया है, फ्रेम। इसको बोला गया फ्रेम। चलो यहाँ पे आते हैं, टीसीपी हेडर ये हो गया एक्चुअल डाटा, टीसीपी हेडर ऐड हो गया, बोला गया है सेगमेंट, उसके साथ आईपी हेडर ऐड हो गया, इसको बोला जाएगा अभी पैकेट। अभी इसके साथ ऐड हो जाएगा इथरनेट हेडर। देखो इथरनेट हेडर कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक खत्म हो रहा है, 86DD तक खत्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले क्या था, 60600, ये था क्या, ये आईपी हेडर था। तो उसका ठीक आगे क्या ऐड हो गया, इथरनेट हेडर ऐड हो गया। और इथरनेट हेडर में क्या रहता है, यहाँ पे देखो सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का ये मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस है कि नहीं, ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है और ये सोर्स का मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये हो गया क्या, फ्रेम। समझ में आ रहा है। और ये जो फ्रेम है, ये पूरा का पूरा, अगर यहाँ पे देखो, मैं ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है, फ्रेम। अगर मैं फ्रेम में क्लिक करूं, पूरा का पूरा बाइट्स या तो पूरा हेक्साडेसिमल जो भी लिखा हुआ पूरा सिलेक्ट हो गया। मतलब सभी एक साथ क्या है, अभी ये क्या है, फ्रेम। ये सभी को एक साथ क्या बोला गया है, ऑल टोटल दिस इज फ्रेम। और फाइनली इस फ्रेम को बाइट्स 484 बाइट्स ऑन वायर। अभी वायर में जो जाएगा वो क्या है, वो फ्रेम है। और उसका टोटल लेंथ कितना है, 484 बाइट्स। ये सभी ऐड होके अभी वायर के थ्रू उसको छोड़ दिया गया।
अभी छोड़ दिया जाएगा, जिसके सब जैसे इन्फॉर्मेशन डाला गया है उसी को फॉलो करते हुए पैकेट फॉलो करेंगे, आगे जाएगा। समझ में आया बात? क्या समझ में आया?